वेलकम टू न्यू पैरामाउंट अड्डा। आप सभी लोगों से यही है कि मैं एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो साइकोलॉजी की है। ये आपका साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर होगा। इसमें से टॉप मैंने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि हम लोग इसमें कितना अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं, हमारे 30 में कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। आप इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, यहाँ से आपको डेफिनेटली आपको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो इस चैप्टर का नाम है वंशानुगत एवं वातावरण। ये चैप्टर आपका सेकंड है, साइकोलॉजी का है, शिक्षा मनोविज्ञान का है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, और ये जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इस तरह के एग्जाम पे आपके सी टेट जो है ये आपका बाल मनोविज्ञान है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम वन बाय वन करके देखेंगे कि कितने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, और ये श्रृंखला आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो आप लोग इसको, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करिए। जो नए हैं चैनल पे वो ज़रूर इसको गौर से देखिए। चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया था? ये कथन जो है आपका, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके ऑप्शन है स्टीवेनेडिक्ट है, डार्विन है, जॉन मेंटल है, और इसमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसने वे डिक्ट हैं। क्या हैं? इसने वे डिक्ट हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन नंबर है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप देखेंगे इसमें जो टॉप क्यूज हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो ए ऑप्शन है गुड़, बी ऑप्शन है पितरैक, और सी ऑप्शन है भ्रूण, और इनमें से डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पितरैक। क्या हो जाएगा? पितरैक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पितरैक। तो यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं, तो ये आपके पितरैक यानी पिता से ही लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आनुवंशिकता के निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? आनुवंशिकता के नियमों में कौन सम्मिलित नहीं? क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम, बी हो जाएगा समानता का नियम, सी हो जाएगा अभ्यास का नियम, और डी हो जाएगा संयोग का नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी इसमें अभ्यास का नियम इसमें शामिल नहीं है और सभी नियम इसमें शामिल हैं। तो सी आपका इस करेक्ट आंसर है, यानी अभ्यास का नियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा रोग वंशानुगत है? क्या है? कौन सा रोग वंशानुगत है? तो इसमें देखते हैं वर्ड आंधता, हीमोफीलिया बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वंशानुगत रोग ऐसा रोग होता है जो वंशों से जेनेटिक होता है, वो चला आता है। ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा, यानी वर्णांता भी हो जाएगा, हीमोफीलिया। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण कौन सा रोग होता है या क्या होता है, मतलब कौन सा ऐसा पाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन शारीरिक भिन्नता, बी ऑप्शन है शैक्षिक भिन्नता, सी ऑप्शन है आचरण भिन्नता, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वंशानुक्रम के कारण क्या पाया जाता है? ये आपका शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि वाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आती है? ये भी आपको देखना है। वाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आती है? तो ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक, सी ऑप्शन है भौतिक, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिक भी आती है, सांस्कृतिक भी आती है, और भौतिकी भी आती है। तो इसलिए यानी बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी आती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। ए ऑप्शन है शिक्षक, बी ऑप्शन है बालक, सी ऑप्शन है शिक्षण विधियाँ, डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र वो बालक पर आधारित होती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वंशागत की इकाई है। वंशानुगत या वंशागत की इकाई कौन सी है, ये भी आपको देखना है। तो 8 नंबर में पहला हो जाएगा गुणसूत्र हो जाएगा, बी ऑप्शन है जीनोटाइप हो जाएगा, सी ऑप्शन है फिनोटाइप हो जाएगा और डी ऑप्शन है जीन। तो इसका 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका जीन हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर एनालाइज करिए और देखिए कितने हम लोग सही कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मंडल से पूर्व प्रसंस्करण। मंडल से पूर्व प्रसंस्करण प्रकृति में होता ही नहीं, प्रकाश में होता था, इसका ज्ञान नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग किए लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल सके थे, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी में क्या है देखते हैं। सी जो है इसमें ये बताया गया है, वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोग किए लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल सके। तो मंडल से पूर्व जो उन्होंने वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था वो सही निष्कर्ष नहीं निकाल सके थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। दिल्ली ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन है कलकत्ता और ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10 क्वेश्चन नंबर है, 10 का आपका हो जाएगा सी, ये आपका कोलकाता में की गई थी, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ए हो जाएगा बालक के जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, बी ऑप्शन बालक से जन्म से लेकर के बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से शैशवावस्था तक। तो इस तरह से हम इसमें चेक करेंगे कि 11 में कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, यानी बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने हैं कि जन्म से पूर्व जब वो गर्भावस्था में होता है तो उस समय से लेकर के किशोरावस्था की जो अवस्था मानी जाती है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसका हम अध्ययन अच्छे से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग्रेगर जानमंडल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रेगर जानमंडल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा उत्परिवर्तन के लिए, सी ऑप्शन है जीन की खोज के लिए और डी ऑप्शन हो जाएगा आनुवंशिकता के लिए। तो इसमें जो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आनुवंशिकता के लिए है। किसके लिए, आनुवंशिक के लिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान हुई थी कहाँ। एलिजाबेथ प्रथम से हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, एलिजाबेथ द्वितीय से हुई थी, महारानी विक्टोरिया से हुई थी और डी ऑप्शन है आपका क्यूरी से हुई थी। तो इसलिए इसका 13 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महारानी विक्टोरिया से हुई थी। क्या हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया से हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया। क्या हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधा का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था। वर्णांधा का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था। ए ऑप्शन हो जाएगा 1918, बी ऑप्शन हो जाएगा 1818, सी ऑप्शन हो 1876 और डी ऑप्शन हो जाएगा 1996। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1876 में। कब हो जाएगा, 1876, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णांधा का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था। तो 1876 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन है लाल पीला, बी ऑप्शन है हरा पीला और आपका सी ऑप्शन है लाल हरा और इनमें से कोई नहीं। तो यदि व्यक्ति वर्णांध है तो वह लाल और हरा, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा,
लाल और हरा का वो अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और कई एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चना, बी ऑप्शन है गेहूँ, सी ऑप्शन है उद्यान और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सरसों। तो इसलिए 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी उद्यान। क्या हो जाएगा? यानी उद्यान मटर, यानी मटर पर इसका जो प्रयोग किया गया था, इस पर जो मंडल ने भी प्रयोग किया था मटर पर, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उद्यान। और इसलिए ये क्वेश्चन आपका चर्चा में आया है कि ये पाइसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो ये आपका उद्यान का पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं। वंशानुगत है, 17 क्वेश्चन है। वंशानुगत है क्या है? अर्जित है, जन्मजात है, अधिगम है और क्रियाशील है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो होता है वंशानुगत होता है, जन्मजात होता है, यानी जेनेटिक होता है, इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था, कौन था? मेंडल था, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक था, सी है रास था और डी ऑप्शन हो जाएगा लैमार्क था। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? यानी इसका हो जाएगा लैमार्क, यानी विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक आपको लैमार्क में मिलेंगे। ये साइंस का भी क्वेश्चन अपडेट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? बालक के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वातावरण, बी ऑप्शन हो जाएगा वंशानुगत, सी ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणा और डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में सभी। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बालक के विकास के लिए पूछा गया है तो क्या क्या चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संतान को पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होते हैं? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कितने परसेंट प्राप्त होते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 75%, बी ऑप्शन हो जाएगा 50% और सी ऑप्शन हो जाएगा 25% और डी ऑप्शन हो जाएगा 40%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से बी हो जाएगा, यानी 50% जो हैं ये आपके पिता के से ही प्राप्त किए जाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वंशानुगत रोग माने जाते हैं, ये वर्णांध माना जाता है। ए बी ऑप्शन है हीमोफीलिया, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, यानी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? दोनों, यानी सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णांध भी होता है और हीमोफीलिया, दोनों ही वंशानुगत क्रम रोग होते हैं। ये क्या उपयुक्त थे? इसमें से 22 का पूछा गया है, क्या उपयुक्त थे? तो ए ऑप्शन होता है मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है, बी ऑप्शन है मटर के पौधों में केवल 2 गुणसूत्र होते हैं और सी हो जाएगा कुत्तों की वंशावली का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हम यहाँ देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे, यानी मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्णांध व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वर्णांध व्यक्ति हैं। वर्णांध व्यक्ति हरे व किस चीज में? वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगर वर्णांध व्यक्ति है तो भेद नहीं कर सकते, कौन सा दोष माना जाता है? ए ऑप्शन है प्रोटीन दोष, बी ऑप्शन है वसा दोष, सी ऑप्शन है अम्लीय दोष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी प्रोटीन दोष माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसमें प्रोटीन दोष माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा दोष। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में, वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है? कलाकार नहीं बन सकता है, अध्यापक नहीं बन सकता, छात्र नहीं बन सकता, संगीतज्ञ नहीं बन सकता है। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कलाकार। कलाकार वो व्यक्ति नहीं बन सकता इसलिए क्योंकि कलाकार के लिए क्या चाहिए? वहाँ पर लाल और हरा, यानी वर्णांध व्यक्ति को जो है लाल और हरा में वो क्या है डिफरेंट नहीं कर पाता, इसलिए वो कलाकार नहीं बन सकता, ट्रेन का ड्राइवर भी नहीं बन सकता है और कह सकते हैं कि वह टेलर मशीन भी नहीं चला सकता है क्योंकि उसमें भी कलर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 का क्वेश्चन ये है कि
मेंडल का संबंध है जर्मनी से, फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से और अमेरिका से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देता है? यानी ए हो जाएगा वातावरणी, बी ऑप्शन जैविकी, सी ऑप्शन जन्मजात और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी जैविकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 का है, व्यवहार की रचना तंत्र का निर्माण होता है। व्यवहार की रचना तंत्र का निर्माण होता है, वंशानुगत होता है, वातावरण होता है, अधिगम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि व्यवहार की रचना, वंशानुगत, वातावरण, अधिगम, यानी इसमें अगर हम बात करें 27 का, तो ये क्या हो जाएगा, वंशानुगत। व्यवहार की रचना का जो सिद्धांत माना गया है वंशानुगत माना गया है, यानी वंशानुगत इसमें प्रमुखता से लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है किससे होता है? वंशानुगत से निर्धारित होता है। बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है अधिगम और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, यानी सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन की वैरायटी आप समझिएगा किस तरह से क्वेश्चन है, और तभी आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन है कि वंशानुगत सिद्धांत का बीज प्राप्त होता है। ये कथन किसका है? प्लेटो का है, सुकरात का है, अरस्तु का है, डार्विन का है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, डार्विन और सी हो जाएगा, अरस्तु महोदय ने इसको कहा था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 क्वेश्चन है, मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत प्रकाशित हुआ था 1871 में, 1866 में, 1833 में, 1874 में, इसलिए 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1866 में। तो ये 1866 आपको जरूर याद रखना है, इसमें मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से ये टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन हमने आज देखे। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसको अगर ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस दें। इससे क्या होगा कि आप लोगों को इसी तरह के ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs हैं, मैं लेकर के आता रहूँगा और आप लोगों का इसमें बहुत योगदान रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।